हमारा एरोमेटिक एक ऑर्गेनिक का एक टॉपिक है हकल रूल। हकल रूल का जो जनरली यूज़ होता है ये पता करने के लिए होता है कि दिया हुआ कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर अगर वो शो करेगा तो वो ये 4 रूल फॉलो करने चाहिए, उसको ये 4 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। वैसे एक तरीका भी बताया जाएगा जिससे ईजिली तुम पता कर सकते हो कि दिया हुआ कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। ठीक, क्योंकि 11 का एक टॉपिक है हकल रूल, इसलिए इसको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल हो वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म में। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये प्लेनर होना चाहिए। अब जो ये पॉइंट कह रहा है प्लेनर, प्लेनर का मतलब ये हो गया कि 2D शेप होना चाहिए। ठीक है, 3D नहीं कि हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा हुआ है। ठीक है, 2D शेप होना चाहिए। अब प्लेनर कैसे पता चलेगा? प्लेनर इस तरह पता चलेगा, या तो ये बुक में गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक, या आपको पता हो। ठीक है, या अगर और पता करना है तो जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मीन्स ये होता है कि उनमें उसमें कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा, पाई बॉन्ड। ठीक है, या पाई सिग्मा लोन पेयर, या पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये कॉन्जुगेशन होता है। ये कॉन्जुगेशन होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर। जैसे ये बेंजीन है तो बेंजीन में देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, देखो फुल्ली कॉन्जुगेशन है। ठीक, तो ऐसा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन की ये कंडीशंस है। ठीक है, और चौथा और इसका जो सबसे मेन पॉइंट है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे n क्या हो सकता है, n 0 1 2 3 4। ठीक, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये रूल, ये जो रूल है ये रूल कैसे फॉलो करेंगे। देखो n की जगह हम क्या ले रहे हैं, मान लो 0 ले रहे हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे। ठीक है, n की जगह अगर हम 0 लेंगे तो n × 0 + 2, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ सकता है एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने में मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या n की जगह अगर हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n की जगह हम 3 ले लें, ठीक है, देखो n की जगह यहाँ पे हमने क्या लिया, n की जगह 1 लिया, तो 4 1 जा 4 + 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक, अगर हम n = 2 ले रहे हैं, ठीक, तो 4 2 जा 8, 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ऐसी कंडीशन कहीं दिख रही है तो वो क्या करेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, एरोमेटिसिटी शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन, जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड मानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड मानते हैं। क्या ये चारों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है? चारों कंडीशन कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन थी साइक्लिक हो, देखो साइक्लिक है। ठीक है, दूसरी कंडीशन प्लेनर, हाइब्रिडेशन निकाल के देख लेना, इसका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, प्लेनर है ये। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो हमारा ये फुल्ली कॉन्जुगेट, ये तो बता ही दिया फुल्ली कॉन्जुगेट है। ठीक, अब चौथी कंडीशन 4n+2 पाई, क्या ये रूल फॉलो कर रहा है? तो ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर देखो एक पाई ये है, ये पाई है, ये पाई है। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6।
ठीक 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारी लिस्ट में पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान और एग्जांपल से चेक करते हैं। जैसे ये कंपाउंड दिया है, निगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है पाई सिग्मा पाई, ये तो कॉन्जुगेशन में है। इधर देखो पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, ये क्या है, लोन पेयर कह दो या निगेटिव पॉइंट कह दो। ठीक, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज लोन पेयर है, ये हमारा क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। ठीक, अब हम देखें कि ये जो लिस्ट हमारी आई है 4n+2 पाई, क्या इस लिस्ट को ये फॉलो कर रहा है, तो चेक करो। अब इसमें देखो 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उनके इलेक्ट्रॉनों को काउंट किया जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिस्ट में आ रहा है, मतलब ये कैसा है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है प्रीडीन। ठीक है, क्या कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। अब ज़रा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेक करें। ठीक, क्या ये लिस्टेड है, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो आएंगे क्या वो इस लिस्ट में पड़ेंगे, ज़रा चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो 4 4 की गैपिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 4 की गैपिंग ही तो चल रही है, 4 4 इलेक्ट्रॉन की गैपिंग चल रही है। देखो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब गिनने वाले क्या गिनेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कहा कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे। और कॉन्जुगेशन कैसे चल रहा है, ज़रा देखो, इन बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन चल रहा है। ये लोन पेयर तो बाहर रह गए, बात समझना, लोन पेयर तो बाहर रह गया। अगर इसको भी काउंट कर लोगे तो आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है। ठीक है, अब कहोगे ये हमारा लिस्ट में तो पढ़ नहीं रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जबकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे। कॉन्जुगेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें देखो, कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन में ये जो लोन पेयर है ये थोड़ी ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को तो ले रहे हैं। तो जो कॉन्जुगेशन में हम काउंट करेंगे, लेंगे उन्हीं के तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो इसमें हमारे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या शो करेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये तो था तुम्हारा एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने का तरीका, कि हम कैसे पहचानेंगे कि एरोमेटिक कैरेक्टर कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी में बात कर लें कि एक तो हमने ये देख लिया एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी कौन शो करेगा, एरोमेटिसिटी शो वो करेंगे जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, और एंटाई एरोमेटिसिटी वो शो करते हैं, बाकी सारे पॉइंट सेम रहते हैं। इसमें जो n की वैल्यू चलती है वो 0 1 2 3 इस तरह से चलती है, जबकि एंटाई एरोमेटिक में जो रूल फॉलो होता है वो फॉलो होता है 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। ठीक, और इसमें n की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 4 से चालू होती है। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये बता दिया तुमको कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन
जो रूल चलेगा वो कैसे चलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 4 की गैपिंग थी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलेगा। अगर कोई 4 का मल्टीपल आ जाता है, ठीक, काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। अगर वो 4 का मल्टीपल आता है, अगर उसमें 4 का मल्टीपल आता है तो वो हमारा क्या शो करेगा, एंटी एरोमेटिक। मीन्स इसमें हमारे किस तरह के इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में जा रहा है तो वो हमारा क्या शो करेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और अगर ये लिस्ट शो कर रहा है, इस तरह के लिस्ट शो करेगा, ठीक है, 2 6 10 14 18, इस तरह की लिस्ट अगर वो शो करेगा तो वो हमारे क्या होंगे, एरोमेटिक, वो एरोमेटिसिटी शो करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। जबकि इन दोनों के बीच में जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर इस तरह का आता है, पहले आते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर उसके बाद आता है नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। देन सबसे लास्ट में जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक, ये ऑर्डर होता है, ठीक है, ये ऑर्डर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से हुए, एरोमेटिक कंपाउंड हुए, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कुछ कंपाउंड ये भी देखेंगे कि कौन से हमारे नॉन कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक कंपाउंड शो कर रहे हैं, कौन से कॉन्जुगेटेड कंपाउंड शो कर रहे हैं। लेकिन हमको मेन जो फोकस करना है वो एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पे आज फोकस करना है कि कैसे निकालेंगे, कोई कंपाउंड दे दिया गया तो हम कैसे पता करेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जाएगा वो, ठीक है। तो इसका सबसे सरल तरीका यही है, अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे सीधे, कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम काउंट करेंगे कॉन्जुगेशन के, ठीक। अगर वो 4 के मल्टीपल आ रहे हैं तो वो हमारे एंटी एरोमेटिक में चले जाएंगे। अगर वो हमारे क्या आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं, 2 6 10 14 18, इस टाइप के आ रहे हैं तो हमारे क्या किस में जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में। इसी रूल को कह दिया जाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक में कह दिया जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको बस ये कॉन्जुगेशन के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे समझते हैं कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, किसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल है फिनॉल, ठीक है। तो ज़रा देखो, इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब हम ये बार बार कॉन्जुगेशन करके नहीं दिखलाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बता देंगे। यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मीन्स पाई सिग्मा पाई, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन को शो करते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन में है, पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, जो कॉन्जुगेशन में है उनके पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे। लोन पेयर्स को अब ये देख रहे हो, ये बाहर पढ़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, कॉन्जुगेशन में जो होंगे उन्हीं के हम क्या लेंगे, केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं चेक करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा कंपाउंड क्या है, ये हमारा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। मतलब ये हमारा कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे लिखा हुआ है ये कंपाउंड है। अब कहा जाए बताओ ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, कौन सा ये कंपाउंड है? तो ज़रा देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा उसके बाद देखो फिर से सिग्मा पड़ गया है, ज़रा ध्यान देना। ठीक है, क्या इसने कॉन्जुगेशन फॉलो किया? ये कॉन्जुगेशन ही फॉलो नहीं कर पा रहा है। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इनमें से कुछ होना चाहिए ना। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर से सिंगल बॉन्ड आया जा रहा है। ये कॉन्जुगेशन देखो डिस्टेंस पे पड़ गया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें तुम चेक करो ना, इसमें हमारा जब कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा है, और जबकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तभी तो हम ये रूल लगा पाएंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये रूल लगाएंगे जब कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे ये कंपाउंड दिया है, पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन है, अब इसके क्या करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बताया? 4 या 4 का मल्टीपल होगा तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन है पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4, फिर से क्या आ रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये भी क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन इसमें भी है, लेकिन इसमें अब पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2, यही तो पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट क्या करेंगे? हमको क्या काउंट करना है? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना था। ठीक है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए इसके पास? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ये हमारा होगा एरोमेटिक होगा। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। याद करो, स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, और एग्जांपल देखो, आज की इस वीडियो में केवल हम लोग यही देखेंगे कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। कई सारे एग्जांपल से ये सब चीज़ें चेक करेंगे। जैसे एक कंपाउंड ये लिखा है, जितने कंपाउंड मैक्सिमम पूछे गए हैं उनमें ये देखेंगे। तो देखो, पाई
सिग्मा, और यहाँ पर ये क्या पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है लोन पेयर। लोन पेयर कह दो या निगेटिव कह दो, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा और निगेटिव। ठीक, ये भी क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, ऊपर बताया है पाई सिग्मा निगेटिव या लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अब जरा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, इसलिए उसको काउंट नहीं किया था। जबकि यहाँ पर देखो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है दूसरा कंपाउंड। अब कहा जाए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो ज़रा देखो सीधे पाई इलेक्ट्रॉन मत गिनने लगना है, देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, पाई सिग्मा और फिर से सिग्मा पड़ गया, ज़रा देखो पाई सिग्मा, कोई चार्ज नहीं है, क्या ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये। इसी तरह मान लो कि कंपाउंड ऐसा इस तरह लिखा होता, क्या ये एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। अब चाहे सिंगल बॉन्ड का हो चाहे सिग्मा का हो, बात एक ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, इसी डबल बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं, पाई, इसको हम सिग्मा कह दे रहे थे। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 ही तो पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो तो कॉन्जुगेशन बना रहा है। ठीक है, क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट देखो जैसे लिखा हुआ है पॉजिटिव, क्या ये शो करेगा, चेक करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है। ठीक, इधर से चल रहे हैं, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इधर से चलो, इस साइड से चलो, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या कॉन्जुगेशन मिल रहा है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि फुल्ली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन पूरा घूम जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। इधर से चेक कर लो, पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ही नहीं बन रहा है। जब कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है तो ये हमारा क्या होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड, या इसी को क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड जैसे मान लो लिखा है पॉजिटिव, चेक करो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन मिला, पॉजिटिव सिग्मा पाई, मिल गया कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो पाई सिग्मा सिग्मा, क्या कॉन्जुगेशन मिला, कॉन्जुगेशन यहीं पर आकर के रुक गया, फुल्ली कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया। जब फुल्ली कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्जुगेटेड, या इसको हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कहेंगे। समझ रहे हो। जबकि अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं शो करेगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन पूरा होना चाहिए।
ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर इसी कंपाउंड को हम इस तरह बनाते, पॉजिटिव ऊपर भी होता नीचे भी होता, ठीक। अब देखो फुल्ली कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर चेक करो, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब ये फुल्ली क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड पाई लिखा जाए, कॉन्जुगेशन तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, ठीक। अब ये क्या है, कॉन्जुगेशन तो हो गया, अब ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, चेक कर लो। इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ये कैसे होंगे, ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कंपाउंड लेते इसी तरह का, यहाँ ऊपर पॉजिटिव कर देते नीचे नेगेटिव, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, चेक कर लेना, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करें, 1 2 3 4 5 6, माइनस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। क्लियर। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो लिखा है, ठीक, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई, कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 5 6 7 8 मत कर देना, कॉन्जुगेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बॉन्ड कर रहा है, ये बॉन्ड कर रहा है, और इन इलेक्ट्रॉनों को ले लिया था, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ले रहे थे, ठीक। जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है वही तो इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक, ठीक है। अब कुछ बड़ी रिंग देखते हैं। बड़ी रिंग कैसे, जैसे मान लो लिखा हुआ है, एक जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है OH, और यहाँ पर मान लो लगा हुआ है OH, ठीक। अब ये तुम लोग बताना, क्या ये एरोमेटिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ठीक है। अब तुम लोग ये बताना क्या ये एरोमेटिक है। दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ज़रा देखो, यहाँ पर साइक्लिक है, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, ठीक। ये तो कॉन्जुगेशन शो किया। अब अगर हम आगे देखें तो पाई सिग्मा, अब कहो यहाँ पे फिर से सिग्मा आ गया, कॉन्जुगेशन शो ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन शो करेगा, कैसे शो करेगा ज़रा देखो, होगा क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। देखो कॉन्जुगेशन शो कर गया नहीं कर गया, चेक करो। इस टाइप के कंपाउंड में
जैसे ये डबल बॉन्ड के साथ ओ लिखा हुआ है, अगर हम सीधे देखेंगे तो हमको लगेगा कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन शो कराने के लिए क्या करेगा, अपना जो ये बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। देखो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जरा चेक करो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, इस कार्बन पर आया है, इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है इस कार्बन पर पॉजिटिव आया है, और ये फिर से सिग्मा हो गया, और यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर। देखो कॉन्जुगेशन शो कर गया, ठीक है। तो जब कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तो ये या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो चेक कर लेते हैं, ठीक, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन देखें, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, क्योंकि इस ये कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं ना, इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड बना है, अब पूछा जाए कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है कॉन्जुगेशन, हम सीधे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन ये शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक, ठीक है। जैसे मान लो इसी कंपाउंड को हम इस तरह बनाते, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, निगेटिव मतलब लोन पेयर यहाँ पर होंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इस बार हो गए। 4 का मल्टीपल है, मतलब ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये। अब कुछ रिंग ऐसे लेते हैं जिसमें मल्टीपल रिंग हो। अभी तक तो हम सिंगल रिंग की बात कर रहे थे, अब कोई कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा रिंग हो, रूल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि 4 का मल्टीपल आ रहा है, पहली बात कॉन्जुगेशन, फुल्ली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर मान लो कि 4 का मल्टीपल आ रहा है, 4 8 12, 4 8 12, ठीक, 4 का मल्टीपल आ रहा है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। फुल्ली कॉन्जुगेशन पर 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर। अब मल्टीपल रिंग में ज़रा देखते हैं कि मल्टीपल रिंग कैसे शो करेगा, ठीक है। जैसे मल्टीपल रिंग में यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं नेफ्थलीन, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, बॉन्डिंग इस तरह की ये बॉन्डिंग लगी है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, एक बार हम इसमें बता दे रहे हैं, कॉन्जुगेशन होगा पाई सिग्मा पाई, ठीक, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक। पाई का मतलब क्या होगा, पाई का मतलब हुआ डबल बॉन्ड, सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ज़रा देखो, पाई सिग्मा पाई, ठीक, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन हुआ। यहाँ चेक करो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, फुल्ली कॉन्जुगेशन है, ठीक है। फुल्ली कॉन्जुगेशन समझ में आया। अब क्या ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, उसको चेक कर लेते हैं, ठीक। ये बॉन्ड लगे थे, पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इसने कौन सा रूल फॉलो किया, इसने रूल फॉलो किया 4
n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमारा कंपाउंड कैसा होगा? ये हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक है, ठीक है, नेफ्थलीन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसे हम कहते हैं एंथ्रासीन कहते हैं। एंथ्रासीन में रिंग्स कितनी होती हैं? 3 रिंग्स होती हैं। जो एंथ्रासीन होता है उसमें कितनी रिंग होती हैं? 3 रिंग होती हैं। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या हो जाएगा? हमारा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। क्या ये कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं? कॉन्जुगेशन ये बिल्कुल शो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 का मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये क्या होंगे? हमारे एरोमेटिक होंगे। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, ये हमारा कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल और है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है ये कंपाउंड, इसे हम कहते हैं बाईफेनिल कहते हैं। 2 फेनिल ग्रुप अटैच है, इसे हम क्या कहेंगे? बाईफेनिल कहेंगे, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन ज़रा चेक करो कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब ज़रा इसमें कॉन्जुगेशन तो है, पाई इलेक्ट्रॉन चेक करें यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल कितने आ गए? टोटल आ गए 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पर देखो, ये जो 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये क्या है? 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल होने के कारण ये हमारा कैसा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, कारण क्या है? ये एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है। एक ये क्या है? हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इसलिए ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन आने के कारण भी ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? एरोमेटिक का बिहेवियर शो कर रहा है। एंटी एरोमेटिक का बिहेवियर ये शो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। इसे हम क्या कहते हैं? बाईफेनिल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तरीके थे जिससे हम क्या पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक का मतलब उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड था, इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब ये हमारा क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक हुआ, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक, ये एक ऑर्डर होता है कि जो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पता कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है? हकल रूल होता है। हकल रूल ने ही बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमारा कौन सा रूल फॉलो करते हैं? 4n+2 पाई रूल फॉलो करते हैं, और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यही, इसी के साथ ये हमारी जो वीडियो है कंप्लीट हुई। हमने पूरा हकल रूल बता दिया, तरीका बता दिया कि अगर मान लो कि 4 का मल्टीपल आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। 4 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 6 10 14 18 20 मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 की गैपिंग चल रही है, तो वो हमारा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब बुक में आप लोगों को में दिया होगा एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए, वो लोग आप लोग पहचानिएगा, ठीक है। इसमें एक जो हमने कंपाउंड दिया था निकालने के लिए, उसमें आप लोग बताना कि वो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। जो एक कंपाउंड इसमें बीच में हम लोग ने लिखा था, ये कंपाउंड, ठीक है। थैंक यू।